तपोवनी माता सुभद्रा जी का दिव्य देह 4 फरवरी 2021 को पंचतत्व में विलीन हो चुका है। सुभद्रा माता जी हिमालय के उच्च कोटि के संतों में से एक तपस्विनी महिला संत रही है। कुछ समय पूर्व उनका निवास स्थान हरिद्वार था। आइए उन्हीं के शब्दों में हम श्रवण करते हैं। तपोवन से उतरकर हरिद्वार अस्पताल से निकलकर धराली में 20 वर्ष हो गए। यह शरीर सेवा में लगा रहा। अब मन में कोई इच्छा ही शेष नहीं रही। नारायण परिवार बन गया। गंगोरी आश्रम और धराली कुटिया में नियमित सेवा की व्यवस्था हो गई। धराली और गंगोरी रहते हुए भी शरीर में श्वास की समस्या बनी रही। डॉक्टर के पास जाना आना लगा रहा। कभी अस्पताल कभी आश्रम। जब अस्पताल के ज्यादा चक्कर लगने लगे तो एक दिन पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि इतनी दूर से अस्पताल आने जाने की जगह आपके लिए यही हरिद्वार में कुटिया बना देते हैं। तब तक आप कनखल दिव्य योग आश्रम में आसन लगा लें। बालकृष्ण का शुरू से ही पुत्रवत सहयोग रहा है। लगभग 25 वर्ष पहले तपोवन में बालकृष्ण से मिलना हुआ। मुझे याद है, एक बार 20-25 लोगों का एक ग्रुप सफेद वस्त्र पहने एक युवा स्वामी के साथ तपोवन की कुटिया में आ गया। पता चला कि युवा साधक है। हिमालय की गुफाओं कंदराओं में रहने वाले साधु संतों से मिलते रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि तपोवन में एक माताजी रहती है तो मिलने आ गए। नाम पूछा तो बताया बालकृष्ण। पहली नजर में ही उन्हें देखकर लगा कि आज कृष्णा आ गया। सभी लोग बातें करते रहे। हमने उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। जब सब भोजन करने बैठे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि तपोवन जैसी जगह में जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ एक अकेली महिला ने इतने लोगों का भोजन कैसे बना लिया। बहुत दिनों बाद छोटे कृष्णा को भोग लगाकर बड़े कृष्णा को प्रसाद ग्रहण करते देखा। उन दिनों बालकृष्ण हिमालय में भ्रमण करते थे। जड़ी बूटियों और हिमालय के संतों की खोज में रहते थे। बाद में भी उनसे मिलना होता रहा। तपोवन से जब इस शरीर को हरिद्वार के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी खबर बालकृष्ण जी को लगी तो मिलने आए। तब तक उनका काफी नाम हो चुका था और पतंजलि योगपीठ के सेवा प्रकल्प उनके विस्तार में लगे थे। अस्पताल से मुक्त होने के बाद ऋषिकेश प्रवास के दौरान में उनसे और बाबा रामदेव से मिलती रही। दोनों ही मुझसे मातृवत प्रेम करते हैं। जब मैं धराली रहने लगी तो जब भी बालकृष्ण या बाबा ऊपर आते तो मिलते। आज तो पतंजलि देश का एक बड़ा प्रकल्प बन गया है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योग और आयुर्वेद को लेकर समाज को जागृत करने में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का अनूठा योगदान है। बालकृष्ण से तो पहली मुलाकात में ही रिश्ता जुड़ गया था। कृष्णा के रूप में एक पुत्र का संबंध। उसके बाद धराली से लेकर गंगोरी आश्रम तक आना जाना मिलना लगा रहा। कई बार अकेले आते तो कभी कोई साथ होता। एक बार तो उन्हें देखकर मैं अपनी सुधबुद्धि खो बैठी। बाल भोग बनाया, भगवान को भोग लगाने के लिए निकाला और बालकृष्ण के सामने रख दिया। बाद में ख्याल आया कि आज छोटे कृष्णा की जगह बड़े कृष्णा को भोग लग गया। कुछ प्रारब्ध रहा होगा। जब भी मैं हरिद्वार जाती बालकृष्ण के आश्रम में जाकर मिलती। आश्रम बनने के दौरान भी वह संपर्क में रहे और जब आश्रम बन गया तो गंगोरी आकर रुकते। स्वामी रामदेव भी धराली आश्रम में पहली बार मिले। गंगोरी आश्रम में भी उनका आना जाना रहा। अब उनके सेवा प्रकल्प ने देश दुनिया में बड़ा आकार ले लिया है। इतनी व्यस्तता के बाद भी उनका प्रेम और स्नेह वैसा ही है। पद और शोहरत के साथ व्यक्ति का व्यवहार ही उसे बड़ा बनाता है। हर्ष से अर्श की यात्रा में जिसने अपने स्वरूप को व्यवहार को स्थिर रखा वही सही मायनों में बड़ा कहलाने का हकदार होता है। स्वामी जी और आचार्य जी दोनों अपने क्षेत्रों की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी सहजता, सरलता और सेवा भाव को संजोकर आगे बढ़ रहे हैं। गंगोत्री से लेकर गंगोरी तक उनका आना जाना, रहना, सत्संग करना इतना आत्मीय रहा कि मैं उन्हें कृष्णा के रूप में ही देखती और वह मातृभाव से मुझे मिलते। जब उन्होंने कहा कि अब हमें पुत्र धर्म का निर्वाह करने दे तो हम कनखल के दिव्य योग मंदिर में आ गए। कनखल में रहते हुए अस्पताल और आश्रम में आना जाना लगा रहता। कभी आईसीयू में सीरियस तो कभी आश्रम में एकदम स्वस्थ।
डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता कि एकदम आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन और कुछ दिनों में एकदम नॉर्मल। शरीर और मन का अपना धर्म है। शरीर अपने भोग पूरा कर रहा है और आत्मचेतन अपना। कनखल आश्रम का कमरा अस्पताल जैसा बन गया। वहां 24 घंटे देखभाल के लिए नर्स रहती, श्वास से संबंधित मशीन रहती। जब स्वास्थ्य बिगड़ता तो अस्पताल पहुंच जाती। बाद में डॉक्टरों की सलाह पर बालकृष्ण ने कहा कि मिशन अस्पताल में ही एक कमरे में आपके रहने की व्यवस्था कर देते हैं। वहां आप आराम से रह सकती है, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। डॉक्टर और नर्स की सेवा भी 24 घंटे मिलती रहेगी। नारायण को शायद यही मंजूर था और हुआ भी। बार बार अस्पताल आने जाने का सिलसिला बंद हुआ और अस्पताल में ही रहने की व्यवस्था हो गई। अस्पताल का कमरा ही अब हमारी कुटिया है। आखिर में वही अस्पताल मेरा घर बन गया, जहां 20 साल पहले तपोवन से लाई गई थी। प्राइवेट कमरे में 2 बेड, किचन, अटैच बाथ के साथ काफी जगह है। डॉक्टर और नर्स नियमित चेकअप करते, हमसे बातें करते। लोगों से मिलते जुलते देखकर उन्हें लगता माताजी तो एकदम स्वस्थ है। मिलने वाले भगत भी कहते कि आपको तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चेकअप में कभी डॉक्टर को लगता कि कुछ गड़बड़ है तो आईसीयू में शिफ्ट कर देते। कुछ दिन रहने के बाद फिर वापस अपने कमरे में। पिछली बार जब आईसीयू में गई तो मैं बेहोश थी। जाते जाते सांस रुक गई। डॉक्टर और स्टाफ घबरा गए। बेहोशी में भी मुझे लगा कि होश आ गया। मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। पलंग से लगभग 6 फुट ऊपर उठ गया। मैंने नीचे देखा तो मेरा शरीर तो वही पड़ा था। उस शरीर से एक और शरीर निकलकर ऊपर उठ गया था। मैं देख रही थी सबको, बातें भी सुन रही थी सबकी। डॉक्टर बोला माताजी जा रही है। बाकी लोग परेशान हो गए। मेरे शरीर को जोर से किसी मशीन ने से दबाया। मैं अपने नीचे के उस शरीर के आसपास घूमती एक हल्की चमकदार ज्योति जैसी रोशनी को देखती रही। एक अंडाकार बिंदु के साथ जुड़ा एक धागा सा। वह ज्योति किसी एक दिशा की ओर जाती और वापस आ जाती, फिर किसी दूसरी दिशा की ओर जाती और शरीर के पास लौट आती। मैं पूरे होश में सारा दृश्य देखती रही। अचानक वह ज्योति वापस मेरे शरीर में समा गई। तभी डॉक्टर की आवाज सुनाई दी कि माताजी की सांस चलने लगी और मेरा उठा हुआ शरीर वापस बेड पर पड़े शरीर में समा गया। कुछ समय आईसीयू में रहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। ऐसे अनुभव अलग अलग तरह से 3 बार हो चुके हैं। हर बार कुछ नया कार्य पूर्ण हुआ। यही लगता कि अभी कुछ शेष है जो पूरा होना है। यह नारायण की ही इच्छा है कि उन्होंने सागर से हिमालय की इस यात्रा को आप तक पहुंचाया। उडुपी से तपोवन की यात्रा जिज्ञासुओं, साधकों, पाठकों और नारायण परिवार के भक्तों के जीवन में सहायक बने। यह सब कृष्ण की लीला है। करवाने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है।